हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक का परिवर्त, ये अवयव दे रखा है, मतलब एक कोई अवयव है, उसका परिवर्त का मान हमें दे रखा है, किसके बराबर है? -2 3 1 2। दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, मतलब 2 गुणा 2 इसका क्रम हो जाएगा। बी अवयव दे रखा है -1 0 1 2। इसमें भी देखो दो पंक्ति दो स्तंभ है, मतलब 2 गुणा 2 इसका क्रम हो जाएगा। हमें क्या करना है कि a + 2b इन दोनों अवयवों को जोड़ना है और इसके परिवर्त का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे लिखते हैं हम लोग मुख्य अवधारणा। देखो सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं कि अवयव का परिवर्त होता क्या है। तो यहाँ पे बताएंगे। देखिए अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त इसमें देखिए अगर मान लो कि मेरे पास एक कोई अवयव है, हम लोग छोटा अवयव ही ले लेते हैं ABCD, जिसके अवयव मान लेते हैं 2 गुणा 2 क्रम का ये अवयव है। मेरे को निकालना है ए का परिवर्त, जिसको AT से भी व्यक्त किया जाता है। ये देखो या तो करो कि सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो ये बन जाएगा। देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ बनेगी तो AB, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी तो CD। इस तरीके से ये बन जाएगा। और देखिए इसके बाद हम लोग ये परिवर्त के कुछ गुणधर्मों का भी उपयोग कर देते हैं। यहाँ पे मान लो कि A + B, इस पूरे का परिवर्त हमें निकालना है। तो परिवर्त अंदर गुणा हो जाता है, तो गुणा मतलब नहीं बोल सकते इसको, अंदर वाले सारी राशियों का परिवर्त इसको बोल सकते हैं। अंदर वाली सारी राशियों का परिवर्त कर देंगे। और इसी तरह अगर मान लो कि मेरे को के कोई अचर राशि है और ये ए अवयव से गुणा में आ रही है और इसका परिवर्त करना है, तो देखो अचर राशि का तो परिवर्त क्या ही होगा, तो ए का परिवर्त हो जाएगा और के उसके परिवर्त में गुणा हो जाएगा। इस तरह से दोनों गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है ये। सबसे पहले ए डेस हमें बोल रखा है -2 3 1 2 के बराबर। फिर हम बात करते हैं आगे बी की, तो ये दे रखा है -1 0 1 2। अब इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a + 2b, a + 2b इस पूरे का परिवर्त। तो हमने पहले वाली ये शर्त लगाते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा? देखो a का परिवर्त प्लस 2b का परिवर्त। अब दो तो अचर राशि है तो दो तो बाहर आ जाएगा और ये b का परिवर्त बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए a का परिवर्त तो हमें मिला हुआ है, अगर हम b का परिवर्त और निकाल दें तो हमारा मान आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे देखो b का परिवर्त निकालते हैं, तो ये वाला b अवयव है, इसका क्रम 2 गुणा 2 का है, इसका क्रम भी 2 गुणा 2 का है। इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे -1 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 1 2। अब क्या करना है, ये b का परिवर्त का मान है। अब इसको 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 2b परिवर्त किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से हर एक अवयव, अगर अवयव को किसी अचर से गुणा कर रहे हैं तो अवयव का हर एक अवयव उस अचर से गुणा हो जाता है। तो -2 2 0 4। आगे हल करते हैं। तो हमें मान किसका निकालना था? हमें मान निकालना था a + 2b इस पूरे के परिवर्त का। तो हमने ये बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब सिद्ध क्या कर दिया, इसमें गुणधर्म लगा दिया अवयव के परिवर्त का। तो ये 2 गुणा में b का परिवर्त बन गया। एक के परिवर्त का मान हमने सवाल में से उठा के रखा है यहाँ पे। तो -2 3 1 2, -2 3 1 2, ये आ गया एक के परिवर्त का मान। फिर हमने आगे क्या किया कि 2b परिवर्त का ही मान निकाल दिया 2 से गुणा करके, -2 2 0 4, -2 2 0 4। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर इन दोनों अवयवों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने का गुणधर्म क्या कहता है कि अगर दो अवयवों को जोड़ना या घटाना है तो उनके संगत अवयवों पे वो जो है संक्रियाएं लगा दो, मतलब दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ दो या घटा दो। तो ये बन जाएगा। देखिए a + 2b इस पूरे का परिवर्त बराबर हो जाएगा -2 -2 में जुड़ेगा तो -4, 3 2 में जुड़ेगा तो 5, 1 0 में जुड़ेगा तो 1, 2 4 में जुड़ेगा तो 6। ये आ गया अपने पास a + 2b के परिवर्त का मान, और यही हमें निकालना था। तो मुख्य अवधारणा की मदद से हमने निकाल के बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।